हेलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये रीडिंग जो है वो बहुत दिनों बाद में रीडिंग कर रही हूँ। तो टॉपिक है कि हम लोग करंट फीलिंग चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की, आपके बंदे या बंदी की क्या करंट फीलिंग है, क्या कैसा चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, क्या डिसीज़न लेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ये एक टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, और रीडिंग सभी के लिए रहेगी। जिस किसी से भी रेजोनेट करती है तो आपकी है, नहीं करती है तो मेरे और भी दूसरे वीडियोस जो हैं आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस भी मिलेगी। तो क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे ही मैच करे या मिले, पर आपको अलग अलग मैटर पर, अलग अलग टॉपिक पर देखना है। कुछ प्रॉब्लम है तो और वीडियोस आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। चलिए आ जाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। क्या है देख लेते। 3 ऑफ कप्स, ये नहीं आ रहा, उधर निकल लेती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आ रहा है, दिखेगा, शो होगा। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और ये है 2 ऑफ कप्स। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, जजमेंट और 9 ऑफ सोर्ड्स। और नेक्स्ट आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, डेथ, ये बॉटम एनर्जी है। इसके अलावा मुझे लगेगा कि आपके लिए और लेना चाहिए तो मैं रीडिंग में और भी कार्ड शफल कर सकती हूँ। तो आज की रीडिंग है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती हूँ। तो क्या करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके बंदे या बंदी की। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, जोडिएक साइन सारे हैं, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, और साइन नहीं भी, अगर आपकी राशि से मैच नहीं भी करता है तो ज़रूरी नहीं कि आप राशियों के बेस पर ही देखें। आप सुन सकते हैं, आपको सुनने से आपकी स्टोरी आपको आपके ऊपर सही लगती है तो ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बंदा या बंदी पार्टनर है वो काफ़ी इस तरह की एनर्जी में लग रहे हैं कि आप लोगों के बीच में अभी का बताने के पहले थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आपकी। लड़ाई झगड़े, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत रिलेशनशिप में भयंकर वाली हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत हुआ है। उसके बाद अब आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए काफ़ी मजबूती के साथ आपकी ओर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे रिलेशन में कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका है, अब हमको आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है जो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि जो आपका बंदा या बंदी है वो आपको लेकर काफ़ी श्योर है, आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर काफ़ी श्योर है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं और उनको विश्वास है कि वो सब कुछ जो पहले बिगड़ा था वो सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स को जो एक रहता है कि किस तरीके से देखा जाए, तो इसको क्लैरिफाई आपका ये कार्ड कर रहा है कि यस, आप दोनों के रिश्ते जो मजबूत थे, जो प्यार से आगे बढ़े और काफ़ी एक दूसरे को आप दोनों पसंद करते हैं। मतलब इक्वल गिव एंड टेक, जैसे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना, बहुत
इमोशनली जुड़े होना, भावनाओं से जुड़े होना। अगर एक को दुख होता था तो दूसरे को भी दुख होता है, ठीक है। अगर बातों बातों में शब्दों के माध्यम से ही कहीं कुछ धोखे से भी निकल गया, कुछ गलत बोल दिया या आपको जो ख़राब लगेगा, तो इस चीज़ का तुरंत उनको आभास हो जाता है कि शायद मेरी ये बात उसको बुरी लगी। और इसी तरह आपकी ओर से भी था कि शायद ये बात उनको बहुत दुख देगी या देती है। तो जो बंदा या बंदी है आपका, वो यही सोच रहा है इस तरीके से कि ये जो रिश्ता था आपका, मैंने बताया कि इस तरह से आपका चल रहा था, रिश्ते पहले बिगड़े बट अभी इमोशनली बहुत आपके नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि यस, कोई तीसरा था जो आपके रिश्तों को बिगाड़ा, कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा बंदा या बंदी था जिसने ख़राब किया, जिसकी वजह से काफ़ी आपने मिन्नतें की। और जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी भगवान से, जैसे होता है ना कि दिन रात मांगना, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि अब ये बिगड़ गया है तो बना दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी सहायता करो, इस तरह की एनर्जी उनकी आ रही है, फीलिंग आ रही है। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार चल रहा है, जैसे उनको एक वक्त चाहिए, एक टाइम चाहिए, एक मौका चाहिए कि बस जल्दी से एक मौका मिल जाए। इंतज़ार कर रहे हैं और आपके पास आए और आपसे मिलें और सारी बातें करें, सारी क्लियर करें। जो कुछ भी ख़राब हुआ था, बिगड़ा था, उसको बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ क्रिएट किया है, बहुत कुछ सोचा है। जब आपसे मिलेंगे, हो सकता है कि आप मिलें और कभी बात में आपको ना भी बताएं, पर आपके सामने एक परत दर परत ऐसी बातें खुलती जाएंगी उनके माध्यम से ही, उनके एक्शन से, रिएक्शन से, उनके रिप्लाई से, उनकी बातों से आपके सामने शब्दों के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि यस, उन्होंने क्या किया आपको पाने के लिए, ठीक है। ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा दिन और रात आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं, बार बार कुछ सपने देखते हैं, बार बार कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ पिक्चर जैसे क्रिएट करना दिल और दिमाग में कि अब मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगी, ये ऐसे बिगड़ा है, ये बात ऐसे नहीं बनी है, उसने ऐसा किया था तो अब मैं उसका सही रिप्लाई ऐसा दूंगा या दूंगी, ठीक है, किसी ने ऐसा किया है तो मैं ऐसे करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो उन्होंने इन चीज़ों को, जो बिगड़ी थी और जिसने बिगाड़ी थी, उसको भी लेकर उन्होंने तैयारी कर ली और साथ में आपको लेकर के भी तैयारी की हुई है। इंतज़ार कर रहे हैं, उनको एक मौका चाहिए, इतने ज़्यादा पैशनेट है, इतने ज़्यादा मतलब आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए इंतज़ार। आपकी दूरियां भी हैं, देखिए हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, काफ़ी दूर भी हो सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं। तो दूरियां तो एक जगह में दोनों आप नहीं रहते हैं, एक साथ भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा नया आपके सामने पिक्चर आएगी, कुछ ऐसी नई बातें आएंगी जो आपको पता नहीं है, आपसे छुपी हुई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जो आपसे छुपा हुआ था वो आपको पता नहीं है, पता नहीं है क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था कि आपके अंदर भी इतना दुख, दर्द था, गुस्सा था कि जिन बातों को आपने चाहते हुए भी नहीं सुना, खोजने के बाद भी मतलब जैसे इंसान होता है कि इसके पीछे रीज़न पता किया जाए, आपने पता नहीं किया, आपने देखने की कोशिश नहीं की, पूछने की कोशिश नहीं की, सुनने समझने की कोशिश नहीं की, तो वो बातें अब आपके सामने आएंगी। अच्छा, जो इन्होंने किया है वो भी आपके सामने आएगा कि कितना प्रयास कर रही है या कर रहे हैं ये। इसके अलावा बहुत ज़्यादा, मैंने बोला है ना कि ऊपर वाले से प्रार्थना, दिन रात कुछ अच्छा कर्म करना, कि जैसे इनके मन में गिल्टी है, एक जो गिल्ट होती है कि नहीं, शायद मेरी वजह से ही ये सब कुछ बिगड़ा, शायद मेरे ही कर्म अच्छे नहीं थे, शायद मैंने ही दुख दिया, मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा है। ये जो गिल्ट है इनको सोने, दिन रात ना सोने देता, ना जागने देता। उस तीसरे से इनको मतलब नहीं है, तीसरे ने क्या किया, क्यों किया, हुआ तीसरे की वजह से, रीज़न कुछ भी हो सकता है तीसरा, आप दोनों के रिश्ते बिगड़ने की वजह, दूर होने की वजह से, बट सारा कुछ अपने ऊपर लेकर सोच रहे हैं कि मतलब अब भगवान, मैं लोगों के साथ इतनी अच्छाई करूं, इतना अच्छा करूं, इस तरह से जो होता है ना वो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो किसी को हेल्प भी कर रहे हैं, अभी की एनर्जी जो ऐसे मिल रही है कि वो किसी न किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये हेल्प है कि जो ज़रूरतमंद है रुपए पैसे को लेकर, तो इन्होंने उसको पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। उसकी ज़रूरत जो है, छोटी मोटी ज़रूरत है, वो भी इन्होंने पूरी की है। सिर्फ ये सब कुछ चल रहा है कि
मेरे से जो गलतियां हुई हैं वो मैं दूसरों की हेल्प करके अपने कष्टों को, जो आपको कष्ट हुआ और उनको कष्ट हुआ, जो रिश्ते के बीच में दूरियां आई हैं, सबसे ज़्यादा आप परेशान हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पता है। ठीक है, इमोशनली मैंने बोला ना कि टूट जाना इंसान इस तरीके से, टूटने के बाद जब कोशिश करता है जुड़ने की तो काफ़ी कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करता है कि मेरा हो सकता है, मेरा कुछ बिगड़ा हो, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो, इस तरीके की फीलिंग बार बार आ रही है। दूसरों को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की, पैसे देने की, दूसरे के काम जो बिगड़े हुए हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा है कि रिश्तों को बनाने के लिए न केवल अपने आपके और उनके बीच में एक सामंजस्य बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा वो दूसरों के साथ भी इस तरीके से बिहेवियर, उनका व्यवहार बना हुआ है। कहते एक साथ कई काम करना। ठीक है, अच्छा, आप दोनों के जब रिश्ते बिगड़े तो इनके साथ, इनके आपके अलावा दूसरों के साथ भी कुछ खटपट हुई है, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी रिग्रेट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होती है। तो वो सारी चीज़ों को रिपेयर करना, बनाना और आपके साथ उस रिश्ते को कंपनसेट करना कि नहीं, अब ये जो हुआ वो कभी आगे नहीं होगा। ठीक है, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको प्यार देना, उसको सपोर्ट करना, उसको इनडायरेक्ट वे पे, डायरेक्ट वे पर उसके साथ अच्छा करना, ये चल रहा है। एक साथ कई काम कर रहे हैं खाली इसलिए कि आप उनके साथ रहें, ऊपर वाला इनकी प्रार्थना सुने, इनकी अच्छाइयों को देखे और सब कुछ अच्छा हो जाए, वापस आप एक हो जाए। यस, मैंने देखा है कि यहाँ पे तीन चार लोगों के साथ मिलकर उनका काम चल रहा है, वो बातें कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सलाह देना, जैसे किसी को सलाह देना कि नहीं आपका ये बिगड़ा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। 3-4 लोगों से मिल रहे हैं, बातें की और उनको सपोर्ट भी किया। मैंने बोला ना, किसी को रुपए पैसे से किया, किसी को मेंटली एक सपोर्ट देना, सहयोग करना, किसी को सलाह देकर किया है, किसी का काम बनाया, इन्होंने किसी का ऐसा कुछ काम है जो करके दिया है। तो ये सब जो है वो आपको पाने के लिए, दुआएं पाने के लिए किया जा रहा है। अभी की एनर्जी, अभी की जो फीलिंग आ रही है, जो इस तरीके से आ रही है, तो वो यही बोल रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, बंदा या बंदी है, वो ये बोले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, पड़ गई हूँ और मुझे कुछ ऐसा करना है, बहुत कुछ अपने आगे आस पास अपने चारों तरफ संभालना है, बनाना है, लोगों की दुआएं लेनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है, दूसरों के सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से हम एक हो जाएं। शायद इसी वजह से आपकी लाइफ में ये जो है नई शुरुआत हो रही है और रिश्ते की एक, कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि जहाँ आप पीछे हट गए थे वो भी पीछे हट गए थे, ख़त्म हो जाना, फिर नई शुरुआत होना। नई शुरुआत तभी होती है जब हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, हमारे चारों तरफ हमारे लोगों, हम जिनसे जुड़े होते हैं उनका प्यार और सपोर्ट होता है। तो जब अच्छाई करते हैं तभी प्यार और सपोर्ट होता है, फिर नई शुरुआत होती है। किसी का अगर बिगड़ता है तो बनता भी ज़रूर है। कब, किसका बनता है? जिसकी एनर्जी, जिसका ऑरा प्योर होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसके काम अच्छे होते हैं, तो बिगड़ा पर फिर से आपका बन रहा है। तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या एक्शन लेंगे। तो खुशखबरी है आपके लिए कि नई शुरुआत हो रही है, उनकी ओर से कदम उठाया जा रहा है। वो बंदा या बंदी आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपके लिए ही सोच रहा है। पुराना जो था उसको पीछे हटकर एक नई शुरुआत करना। अच्छा, ये एनर्जी जो आ रही है, जो पहले भी था कि आपके और उनके बीच में इतना ज़्यादा दुख दर्द था, थोड़ा सा निगेटिविटी थी, निगेटिविटी अभी भी है। देखिए, निगेटिविटी से आपका पार्टनर तो कोशिश कर रहा है, बट आपके अंदर नेगेटिविटी यहाँ पर मैं क्लियर देख सकती हूँ। तो इस चीज़ को हटाइए, नकारात्मक सोच, दुख दर्द, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, उनसे बाहर निकलिए, क्योंकि आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। तो आपकी और उनकी एनर्जी जब प्योर एनर्जी मिलती है, जब हमारी एक सच्चा प्यार की एनर्जी जो रहती है ना, बहुत जल्दी टकराती है। जब दोनों ओर से इक्वली उस निगेटिविटी से बाहर निकला जाए, उस सोच से बाहर निकला जाए और अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा, क्योंकि काम बहुत जल्दी बन जाएगा। जो कई महीनों में होना है वो कुछ दिनों में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मेरी ओर से एक सलाह भी है। और ये जो अकॉर्डिंग टू कार्ड यहाँ पर जो निकल के आ रहा है कि आपने ये सारी चीज़ों को, सारी बातों को कंसीडर करना है। मन से पुरानी खटास, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, दुख दर्द को निकालिए। कहीं ना कहीं आज आप भी दुखी हैं और वो भी दुखी हैं, पर वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो उस ट्राई को जब आप करोगे, दोनों की जब एनर्जी मिलती है ना, तो एक कहते हैं एक पवित्र
सोच निकलती है और उसमें काम अपने आप बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्द आप मिलेंगे। कुछ ही हफ्तों में आप मिलने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके साथ। कुछ ही हफ्तों में आपकी, या हो सकता है कि आप 3 हफ्ते में कंफर्म है कि आप मिल जाएंगे, बात करेंगे। और अगर आपकी निगेटिविटी पर डिपेंड करता है, अगर निगेटिविटी बढ़ाते जाओगे इस चीज़ को, तो एक तो एफर्ट करता रह जाएगा, तो मिलेंगे तो ज़रूर पर टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि आपको 8-9 हफ्ते लग जाएं। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, है ना, पॉजिटिव रहकर अपने कामों में बिज़ी रहिए, खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए, जिस चीज़ जो हॉबी है आप उसमें भी बिज़ी रहिए, तो और ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है, आपके ऑरा को और अधिक बढ़ाती है, आपके काम को जल्दी कर देती है। तो वही रीज़न है कि आपका 3 हफ्ते में आप मिलोगे, एक दूसरे से बातें भी करोगे, एक दूसरे से दुख सुख शेयर भी करोगे, हाय हेलो तो होगी। अगर जिसके बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो मैं बोलती हूँ आप मेरी बात पर यकीन मानिए, लिख कर रख लीजिए, 3 हफ्ते में आप दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, मैसेज भी आज एक दूसरे को कर सकते, मिल सकते। अगर बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं है मिलना आना जाना, तो वैसे ज़्यादातर तो मिलकर ही बात करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अगर मन और दिल की बातें शेयर करने में टाइम लग सकता है, इस बात को मैं मान सकती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें पहले मैंने बोला आपके सामने निकल कर आएंगी। ठीक है, तो वो सारी बातें आपके सामने निकल कर आने में हो सकता है कि 8-9 हफ्ते लग जाए, लेकिन आप लोग 3 हफ्ते में कन्फर्म है, हाय हेलो होगी, मिलेंगे, बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो सेलिब्रेट भी करेंगे कि वाह हम लोग मिल गए फिर से, इस तरह से होगा। तो मेरी रीडिंग को आप ज़रूर याद रखेंगे, इसलिए क्योंकि ये रीडिंग पूरी श्योर है। मतलब श्योर मतलब कैसे कि कंफर्म रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपके साथ होने वाला है। और जो पहले था उसमें आप आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में जो बिगड़ा था, आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी, अब उसको पूरा करने वाला है। क्योंकि आपके पार्टनर, बंदी के पास जो एक एनर्जी है ना, वो एक सन की तरह, एक वॉरियर की तरह निकल कर आ रहे हैं। और मंगल का भी इफेक्ट बोल सकते हैं आपके पार्टनर के ऊपर है। और वो हर तरह की फाइट करने के लिए तैयार है। ठीक है, मंगल का प्रभाव जिस वक्त जिस समय चलता होता है, तो इंसान क्या होता है, आग पर भी कूद जाता है। इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, इतना साहस होता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो कन्फर्म है, क्लियर है कि आपका पार्टनर तो पीछे नहीं होने वाला। आपका बंदा या बंदी आपकी ओर आ रहा है और आपसे मिलकर रहेगा, आपसे बातें करेंगे, आपको मैसेज भी होगा, आपके साथ एंजॉय भी करेंगे। और इसमें जो थर्ड पार्टी थी वो जा चुकी होगी। ठीक है, थर्ड पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और आपको भी नहीं रहना चाहिए। अगर उनको लेकर कि किसी तरह का पर्सनल कोई ग्रजेस हो तो वो निकाल दीजिए। मैंने बोला है कि ये सब निगेटिविटी होती है, आपको मिलने से रोकती है, आपको आगे जाने से रोकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव रहने से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे, बन जाएंगे। यस, अब आपके पार्टनर को क्या सही क्या गलत, उस समय क्या गलत हुआ था, किसने किया था, क्यों करवाया था, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्या सही गलत किया था, उनको कन्फर्म है, पता है। वो सारी चीज़ें अब अलग हटकर आपके सामने एक व्यक्ति आएगा जो आपको लगेगा कि काफ़ी बदल गया है, सोच से भी, बातों से भी। और आपकी केयर बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो खुश हो जाइए। आपके रिश्ते की और आपकी बहुत ज़्यादा केयर होने वाली है, क्योंकि ये बंदा या बंदी अब रोकने से नहीं रुकने वाला है। बहुत फास्ट एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है बहुत फास्ट होती है, अपने आप में ही तर्क वितर्क करते हुए आगे बढ़ जाती है, सारी चीज़ों को कट करके बाहर जो इनका एम होता है उस पर जाते हैं। कितना कोई रोकना चाहे नहीं रुकेंगे, कन्फर्म है। अगर आप भी मना कर देंगे कि आपसे बात नहीं करनी है, तो लिख कर रख लीजिए कि वो ये बंदा या बंदी नहीं मानने वाला है। अपने सोर्सेज को जितना भी अधिक होगा आप तक पहुंचने के लिए यूज़ करेगा या करेगी। ठीक है, और इसके अलावा और आपको मैं क्या बताऊँ, ये भी बता सकती हूँ कि यस, आपका बंदा या बंदी, जिस मैंने बोला साम दाम दंड भेद सारे यूज़ करना और अपने रिश्ते को बनाना और आपको पाना, ये अब ऊपर से भी इनको ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले का भी साथ है, सपोर्ट है, एंजल्स भी बोल सकते हैं कि इनके साथ है। तो जो एंजल्स, जो भी एंजल है, जो भी भगवान को ये मानते हैं या जिस जिस चीज़ को भी मानते हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ हो जाएगा। हर तरह के इनके साथ आपके लिए अच्छा मैसेज आएगा। और जो होने वाला है वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आपका रिलेशन जो होगा काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ रहेगी इसमें। और अब
आगे आने वाले टाइम पर आप और वो दोनों किसी को, किसी तीसरे को या किसी तीसरे रीज़न की वजह से रिश्तों को ख़त्म नहीं होने देंगे, ख़राब नहीं होने देंगे। थोड़ा सा डर और भय आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, ये कर तो रहे हैं, साहस तो उनके अंदर है, नई शुरुआत तो उन्हें कर ली है। एक एक क्या 10 स्टेप उन्होंने आगे बढ़ लिया है, ले लिया है। लेकिन एक जो पहले का जो डर है, भय है, शंका है, जो पहले हुआ है, वो काफ़ी उनके अंदर अभी भी बना हुआ है। तो आप पॉजिटिव ज़्यादा रहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो उनका डर है ना, अपने आप निकलता जाएगा। बंदा या बंदी ये स्टेप तो ले रहा है, आपके लिए कर तो रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, बहुत कुछ आपको वो देना भी चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट करके बना के रखा है जो आपको कभी नहीं दिया है, आपको कभी बताया नहीं, कभी आपसे बोला नहीं है। शायद अब बोल दें अपने रिश्ते को लेकर, अपने प्यार को लेकर। तो वो सब कुछ होने वाला है। तो पॉजिटिव रहेंगे। अपनी जो एक प्यार वाली वाइब्स होती है, जब हम किसी को भेजते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़े काम तुरंत बन जाते हैं। तो वो डर भय उनका ख़त्म हो जाएगा। उनका डर क्यों ख़त्म होगा? आप ही प्रेयर कीजिए, आप ही अच्छाई कीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते में अब आगे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा नेगेटिव आप भी हैं, यहाँ पर दिख रहा है। नेगेटिविटी मैंने बताया कैसे निकालना है। रिश्ते को जल्दी बनाना है, 2-3 हफ्ते में इसका असर देखना है, तो आपको क्या करना है ये भी मैंने बता दिया है। तो ये आज की रीडिंग थी, और रिश्तों को संभालिए। चलिए, बाय बाय।